हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। आई होप कि सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने टारगेट को भी पूरा कर रहे होंगे। तो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है वो कल से यानी 2 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। तो आज है 3 मार्च, जिसमें हम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करवाने वाले हैं। और पिछले क्लास में हमने आरपीएफ कांस्टेबल 2 मार्च के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का भी एनालिसिस करवाया है। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और जो है कि देखा जा रहा है कि जो जीएस का लेवल है वो थोड़ा घटता जा रहा है ना। तो इस क्लास को सभी लोग अंत तक देखिएगा और हाँ, लाइक वाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था कि ये फर्स्ट शिफ्ट का है आज के यानी 3 मार्च के। पूछा था कि 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। 1956 की बात कर रहा है कि 1956 में जो पंचवर्षीय योजना हुई थी वो कौन सी थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी वो 1956 से लेकर 1961 तक चली थी, ठीक है। कब से? 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। देखिए हम सारे पंचवर्षीय योजना यानी 12वें जो है टोटल 12 पंचवर्षीय योजना अभी तक हुआ है तो मैं पूरा लेकर आई हूँ। जो पहला पंचवर्षीय योजना हुआ था वो वर्ष 1951 से 56 के बीच में हुआ था। दूसरा 56 से 61। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हुई थी वो 1961 से 66 के बीच में हुई थी। चौथी जो पंचवर्षीय योजना हुई थी वो 1969 से 74 के बीच में हुई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1974 से 1979 के बीच में हुई थी, ठीक है। और छठवीं जो पंचवर्षीय योजना हुई थी वो 1980 से 1985 के बीच में हुई थी। और यही बात करें सातवीं पंचवर्षीय योजना तो 1985 से 90 के बीच में हुई थी। और आठवीं जो पंचवर्षीय योजना हुई थी वो वर्ष 1992 से 97 के बीच में हुई थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में हुई थी, ठीक है। और जो 10वीं अपनी पंचवर्षीय योजना थी वो 2002 से स्टार्ट हुई थी और 2007 तक चली। और 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी तो 2007 से स्टार्ट हुई थी और 2012 तक चली थी। और लास्ट जो है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली थी, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना की सभी टॉपिक जो है वो आपको पढ़ कर जाना है, क्योंकि देखो कल भी पूछा था और इसी से रिलेटेड जो है आज भी पूछा है। कल क्या पूछा था कि पंचवर्षीय योजना जो है वो कौन तैयार करता है, तो नीति आयोग जो है उसकी तैयार करता है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना जो है वो नीति आयोग तैयार करता है। आज क्या पूछ लिया कि पंचवर्षीय योजना जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो कब चलाई गई थी, ठीक है। तो आप ये सब जो है टॉपिक को पढ़ कर जाना है। एक बार टॉपिक जो है ये सब पढ़ लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत में जो हरित क्रांति है उसे जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। पूछे कि जो हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। आपको पढ़ के जाना। और प्रमुख जैसे क्रांतियों के जनक पूछ ले कि जैसे हरित क्रांति तो एम.एस. स्वामीनाथन हो गए। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन है। और पीली क्रांति के जनक कौन है, तो सैम पित्रोदा है, ठीक है। नीली क्रांति की बात करें तो डॉक्टर अरुण कृष्णन हो जाएंगे। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है, तो दुर्गेश पटेल हो जाएंगे। लाल क्रांति विशाल तिवारी। गोल क्रांति स्वामीनाथन। भूरी क्रांति हीरालाल चौधरी है। और रजत क्रांति की बात करें तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी इनकी जनक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा था कि जो कुंभ मेला, देखिए कुंभ मेला से रिलेटेड पूछ लिया, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो कुंभ मेला यूनेस्को के आमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया, तो वर्ष 2017 में शामिल किया गया था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है वर्ष 2017 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है कुंभ मेले को, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया कि जो भारत के पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पहले भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो हुआ था वो 14 नवंबर 1889 में कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर? इलाहाबाद में हुआ था। और पूछ ले कि जो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं इनका प्रधानमंत्री पद पर रहे टाइम पीरियड क्या है, तो 1947 से बने थे, ठीक है। 1947 से लगभग 1964 के बीच में रहे हैं और 1964 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा था कि 2024-25 बजट में डिफेंस का केंद्रीय बजट में प्रतिशत कितना है। 2024-25 बजट में डिफेंस का केंद्रीय बजट में कितना प्रतिशत है, तो यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की अनुमान से 9.53% ज़्यादा है, ठीक है। और यह केंद्रीय बजट का 13.45% हिस्सा रहा है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्या पूछा था कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। जो कच्चे फल होते हैं जैसे आम हो गया, केला वगैरह हो गया, उन्हें पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का
एथिलीन, देखिए ध्यान दीजिएगा, एथिलीन गैस का जो है इस्तेमाल किया जाता है। एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन है, यह फल में प्राकृतिक रूप से बनता है। ठीक है, एथिलीन गैस का इस्तेमाल करके फलों को कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल तौर पर पकाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, पूछा था कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा की जगन्नाथ यात्रा किस माह में मनाई जाती है। देखिए यह क्वेश्चन जो है कल भी पूछा था। ठीक है, 2 मार्च को भी यही क्वेश्चन पूछा था, उड़ीसा की जगन्नाथ यात्रा किस माह में मनाई जाती है। तो उड़ीसा के पुरी में मनाई जाने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को निकाली जाती है और इस साल यह यात्रा 7 जुलाई 2024 को शुरू हुई है। ठीक है, कब? 7 जुलाई 2024 को शुरू हुई है। ठीक है, और कब मनाई जाती है? तो आषाढ़ माह में मनाई जाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि 2024-25 के दौरान वास्तविक वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई थी। 2024-25 के दौरान वास्तविक वृद्धि दर कितनी अनुमानित थी। तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी जो थी वो वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। ठीक है, वही इस दौर जीडीपी में 9.7% की अनुमान नाम मात्र वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए तो नेक्स्ट क्या पूछा था, देखिए इसमें पूछा था कि जो छठ पूजा है हिंदी कैलेंडर में किस माह में मनाई जाती है। छठ पूजा हिंदी कैलेंडर में किस माह को मनाई जाती है। तो छठ पूजा हिंदी पंचांग के मुताबिक कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर 7वीं तिथि को खत्म होती है। ठीक है, और इस पर्व को 4 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक पूछे, कितने दिनों तक छठ पूजा मनाया जाता है। तो 4 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, और किस माह में? कार्तिक माह में, यानी वही नवंबर में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि प्रसिद्ध भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो प्रसिद्ध भक्ति संत रामानुजाचार्य का जन्म तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर गांव में हुआ था। ठीक है, उनका जो जन्म हुआ था वो 1017 ईस्वी में हुआ था। और बात करें इनके पिता का नाम क्या था, तो इनका जो इनके पिता थे उनका नाम था केशव भट्ट था। ठीक है, क्या था? केशव भट्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि मौलिक अधिकार जो है, देखिए पॉलिटी से क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी से आपको पढ़ के जाना है। ठीक, कल भी पूछा था और आज भी पूछा है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस भाग में निहित है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र है। यह अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय नागरिकों को दी गई गारंटी का एक समूह है। उनमें से स्वतंत्रता, समानता और न्याय के अधिकार भी शामिल है। पूछे कि टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 352 किससे संबंधित है। जो आर्टिकल 352 है वो किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 से राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ी जानकारी मिलती है। देखिए आपातकाल के विषय में पूछ ले कि आपातकाल जो है वो किस किस आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है। तो पहला तो अपना दिया है 352 में। ठीक है, 352 है और 356 है, 360 है। ठीक है, ध्यान रखना है 360 किससे संबंधित है। तो वित्त मंत्र जो है फाइनेंस से संबंधित है। ठीक है, फाइनेंस से संबंधित है। और 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन यानी राज्य के आपातकाल से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में बना है। ठीक है, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है और यह जो है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। और कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, ध्यान रखना है उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि सैयद अहमद खान साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। सैयद अहमद खान साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो सर सैयद अहमद खान ने साल 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, और यह सोसाइटी जो है वो गाजीपुर में बनी हुई है। गाजीपुर पूछे कहाँ पर पड़ता है, तो अपने उत्तर प्रदेश में ही गाजीपुर पड़ता है। ठीक है, गाजीपुर में बनी थी और बाद में अलीगढ़ आ गई थी। ठीक है, इसे अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे जो है अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल के संशोधन के द्वारा किया जाता है। देखिए जो राज्यपाल होते हैं वो एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं। और पूछा है कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था। तो भारत के संविधान के 7वें संशोधन द्वारा। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 7वां संविधान संशोधन वर्ष 1956 में हुआ था और इसी के तहत ही एक ही व्यक्ति जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या पूछा था कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का निर्धारण कौन करता है।
संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की बात कर रहा है। यूपीएससी की सदस्यों का निर्धारण कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो नियुक्ति करता है वो भारत का प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो लोकसभा का संयुक्त बैठक होती है उसको आहूत कौन करता है, यानी बुलाता कौन है? देखिए, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, यह प्रावधान जो है वो भारत के संविधान के आर्टिकल 308 में है। ठीक है, किसमें है? आर्टिकल 308 में। और जो भारत की जो है लोकसभा की संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है, बुलाता कौन है? तो जो प्रेसिडेंट होते हैं भारत के यानी राष्ट्रपति होते हैं वही बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा का स्पीकर करता है यानी अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 71वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो उसमें कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई थी? तो सन 1992 में 71वां संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में जो है वो भाषा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसी अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी जो है 3 भाषा जो है उसे जोड़ा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या पूछा था कि 1991 की अर्थव्यवस्था का क्या लक्ष्य था? 1991 की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या था? तो साल 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत भारत के सामने ये प्रमुख लक्ष्य थे। पहले थे गरीबी कम करना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, अर्थव्यवस्था के विकास दर को बढ़ाना, मुद्रास्फीति दर को कम करना, भुगतान असंतुलन को दूर करना, आर्थिक स्थिरीकरण हासिल करना, बाजार अर्थव्यवस्था बनाना और लास्ट क्या था कि निजी क्षेत्र को भागीदारी बढ़ाना। ठीक है, ये जो था वो 1991 की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा था कि 1947 में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका था? देखिए, जीडीपी से भी पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, जीडीपी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो 1947 में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो स्वतंत्रता के समय भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान प्राथमिक क्षेत्र का था। किसका था? प्राथमिक क्षेत्र का था। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र आते हैं। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र आते हैं। देखिए, कुल अगर जीडीपी की बात करें तो कुल आय 2.7 लाख करोड़ रुपए थी। ठीक है, और उस समय देश की जनसंख्या मात्र कितनी थी? 34 करोड़ थी। कितनी थी? 34 करोड़। और किस समय की बात कर रहा है? वर्ष 1947 की बात कर रहा है। ठीक है, वर्ष 1947 की जीडीपी दर इतना थी 2.7%। ठीक है, यानी लाख। ओके।